श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा हृदय शांत होता है तभी तुम मुझे पा सकते हो। तुम मुझे शोर में नहीं ढूंढ सकते। मैं तुम्हारे मौन में ही उतरता हूँ। जब दुनिया तुम्हें गलत समझे, जब रिश्ते टूट जाएं, जब प्रश्नों के उत्तर न मिलें, तब शब्दों से मत लड़ो। मौन को पकड़ो, मौन से बात करो और ईश्वर को पुकारो। इस संसार में सबसे अधिक चोट शब्द देते हैं और सबसे गहरे घाव मौन भरता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें बिना कुछ कहे छोड़ देता है तो तुम शब्दों से नहीं, मौन से टूटते हो। लेकिन जब कोई तुम्हारे मौन को समझ ले, तब जान लो उसने तुम्हारी आत्मा को छू लिया है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन के अर्थ को समझ ले वह मुझसे दूर नहीं हो सकता। मौन वह भाषा है जिसमें ईश्वर बोलते हैं, और वह कान नहीं चाहिए जो उसे सुन सके। वह हृदय चाहिए जो उसे महसूस कर सके। तो अगली बार जब तुम कुछ कहने चलो तो पहले मौन से पूछो, क्या वाकई कुछ कहना जरूरी है? क्योंकि मौन कभी झूठ नहीं बोलता। मौन वही कहता है जो आत्मा कहना चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन से प्रेम करता है वह परमात्मा से दूर नहीं रह सकता। सुबह का पहला पल मन की दिशा तय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभात आत्मा और ब्रह्मा के बीच का सबसे पवित्र समय है। यदि हम उठते ही मोबाइल की झूठी दुनिया, समाचारों की नकारात्मकता या सोशल मीडिया के दिखावे में खो जाते हैं तो शांति कहाँ से आएगी? इसके बजाय आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लें, गीता का एक श्लोक पढ़े या बस कुछ पल मौन में बिताएं। कल्पना करें जैसे रात की बारिश के बाद सुबह की हवा कितनी ताज़ा और शुद्ध हो जाती है, वैसे ही आपका मन निर्मल हो जाएगा। नई प्रेरणा जोड़े। हर सुबह एक जर्नल में 3 ऐसी बातें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। शायद आपके पास एक घर है, प्रियजन है, या बस यह नया दिन है। यह अभ्यास आपको याद दिलाएगा कि जीवन एक आशीर्वाद है और आपके विचार ईर्ष्या, जलन या असंतोष से मुक्त होकर प्रेम और कृतज्ञता से भर जाएंगे। जैसे श्री कृष्ण का हृदय सभी प्राणियों के लिए प्रेम और करुणा से भरा था। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिन को एक तपस्या में बदल देगा, जहां हर विचार श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होगा। ध्यान योगेश्वर श्री कृष्ण की सर्वोत्तम शिक्षा है। मन चंचल है, यह हवा की तरह इधर उधर भटकता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। रोज कुछ मिनट अपने विचारों को बिना जजमेंट के देखें। जैसे कोई झाड़ू घर की गंदगी साफ करती है, वैसे ही ध्यान मन की अशुद्धियों को हटाता है। भावनात्मक रूप से सोचें। जब आप अपने भीतर के दुख, भय या क्रोध को समझते हैं तो वह दुख कम हो जाता है और उसकी जगह शांति ले लेती है। प्रेरणा के लिए जोड़े। जैसे थॉमस एडिसन ने 1000 असफलताओं के बाद बल्ब बनाया, वैसे ही आपका हर ध्यान का प्रयास आपको मजबूत बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यह अभ्यास और वैराग्य आपको बाहरी मोह और लालच से मुक्त कर विचारों को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एक नया संकल्प लें। रोज 5 मिनट ध्यान करें। बस सांसों पर ध्यान दें और श्री कृष्ण का नाम मन में दोहराएं। यह आपके मन को इतना शांत करेगा कि नकारात्मक विचार धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, जैसे सूरज के सामने कोहरा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन जो लोग अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन पर काम करते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग सिर्फ अपनी कमजोरियों का रोना रोते रहते हैं, वे वहीं खड़े रह जाते हैं जहां वे थे। अगर आप अपने डर से पार पाना चाहते हैं तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय उसका सामना करना सीखिए। डर से भागने से वह और बढ़ता है, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो लोग हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं, वे वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उसकी चिंता में अपना आज खराब कर लेना समझदारी नहीं है। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ चिंता ही करते रहेंगे तो ना वर्तमान अच्छा रहेगा और ना ही भविष्य। इसलिए जो कुछ भी करें, पूरे मन से करें और अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। कई बार लोग अपने जीवन में असफलताओं से इतने डर जाते हैं कि वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन असफलता से डरने की बजाय उसे सीखने का जरिया बनाना चाहिए। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, वे कभी ना कभी असफल जरूर हुए हैं,
लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को अपनी ताकत बनाया और उससे सीख लेकर आगे बढ़े। अगर आप किसी भी काम में असफल होते हैं तो यह मत सोचिए कि आप उसमें अच्छे नहीं हैं, बल्कि यह सोचिए कि आपको उसमें सुधार की जरूरत है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, ऐसा कोई अंधेरा नहीं जो हमेशा बना रहे। अगर आपके जीवन में मुश्किलें आई हैं तो वे भी एक ना एक दिन खत्म होंगी। जरूरत है धैर्य रखने की और खुद पर भरोसा बनाए रखने की। दुनिया में जो लोग कभी हार नहीं मानते वे ही अंत में सफल होते हैं। इसीलिए चाहे हालात कैसे भी हों, अपने हौसले को कमजोर मत पड़ने दीजिए। जो लोग जिंदगी में सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं वे खुद कभी खुश नहीं रह सकते। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। कुछ लोग आपके अच्छे कामों की भी आलोचना करेंगे और कुछ लोग बिना किसी कारण के आपके खिलाफ रहेंगे। इसलिए लोगों की परवाह किए बिना वही करें जो सही है और जो आपके दिल को सुकून देता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को खो बैठेंगे। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को जीना ही भूल जाते हैं। भागदौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। कभी अपनों के साथ बैठकर हंसने का समय निकालें, कभी बिना किसी कारण के खुद को आराम दें, कभी जीवन की भागदौड़ से बाहर निकलकर सिर्फ खुद के लिए जिएं। यही जीवन की असली खुशी है। जीवन में हर किसी को कोई ना कोई संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना और उसका सामना करना ही सही तरीका है। जब तक आप संघर्ष करेंगे तब तक आप जीवित हैं। जिस दिन आप संघर्ष करना छोड़ देंगे उसी दिन आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे। जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी जरूर होगा, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं वे ही जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उन्हें सच करने के लिए प्रयास न करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार हैं तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। कभी कभी मन को मना लेना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। बहुत बार हम किसी चीज के पीछे इतनी जिद पकड़ लेते हैं कि यह भूल जाते हैं कि वास्तव में हमें उसकी जरूरत भी है या नहीं। जिद करना, हठ पकड़ना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह तर्क से परे हो जाए तो विनाश का कारण बन सकता है। ख्वाब देखने का हक सबको है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी चाहिए। जो लोग सच्ची लगन से अपने ख्वाबों का पीछा करते हैं उनके लिए रास्ते भी खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। कभी कभी जीवन में छोटी छोटी चीजें ही हमें बड़ा सबक सिखा जाती हैं। उस सबक को समझने के लिए हमें दिल और दिमाग दोनों का दरवाजा खुला रखना चाहिए। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा शोर होती है। यह उस वक्त समझ आता है जब दिल की गहराइयों में सच्चाई दबी हो। रिश्तों की असली खूबसूरती तब नजर आती है जब बिना किसी शर्त के लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जो बातें कहकर नहीं समझाई जा सकती उन्हें वक्त खुद समझा देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उस वक्त होती है जब हम अपने आप को हराकर खुद को बेहतर बना पाते हैं। हर इंसान अपने अंदर एक पूरा संसार समेटे हुए है, बस उसे पहचानने के लिए सही नजरिया चाहिए। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, पर उनसे सीखना जीवन का उद्देश्य है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के साथी हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि एक हमें हंसाता है और दूसरा हमें मजबूत बनाता है। इंसान का असली कद उसकी सोच में होता है, क्योंकि बड़ी सोच रखने वाले लोग ही बड़े काम कर पाते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, सच्चाई का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। जिस दिन हम अपने दिल की सुनने लगते हैं उसी दिन से हम असली आजादी का स्वाद चखने लगते हैं। जो लोग आपके दिल के करीब होते हैं उनकी छोटी छोटी बातें भी आपके जीवन को बड़ा बना देती हैं। हर दर्द के पीछे एक सीख छिपी होती है और हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी। अपने जीवन में उन पलों की कदर करो जो आपको आज हैं, क्योंकि कल शायद यह ना मिले।
जिंदगी का असली मकसद यह नहीं है कि हम कितनी ऊंचाइयों को छूते हैं, बल्कि कि यह है कि हम कितनी बार गिरकर फिर से खड़े होते हैं। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। तकलीफ हमेशा उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हों। जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है, यह मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से तब ना कुछ तेरा है, ना कुछ मेरा है। कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना वजह इतनी मोहब्बत करते हैं। मशवरा तो खूब देते हो कि खुश रहा करो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दिया करो। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, टूटने में बस एक पल ही लगता है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं तो कभी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। जिसके पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का, जनाब, नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान सबसे सुंदर शख्स होता है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाहर एक बेहतरीन लाइन लिखी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। औरत को देने वाला सबसे बेहतरीन उपहार उसका सम्मान है। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन, कब, कैसे, कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी न नींद पूरी हुई न ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वह देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रेंज होगा और वह उनका मालिक बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वह लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिखकर लाएंगे जिसमें यह होगा कि वह बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और अपने सपने को उसमें पूरी तरह बताते हुए उसमें 201 कड़ के अपने सपनों वाले रेंज की फोटो भी बना दी। लड़के ने पूरे मन के साथ वह निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कापियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई अंक नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता तुम कोई छोटा लेख लिखते, क्योंकि तुमने जो लिखा है वह पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूँ।
तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूँ। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वह टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है, मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूँ। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूँ। 20 साल बाद वही शिक्षक कोई अंतर्राष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था। दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुका था। और यह वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव आप खुद करें। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन ना कर लो, आराम मत करना। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण समर्पित कर दो। तुम्हारा दिनचर्या प्राणों जितना कीमती होना चाहिए, तभी महान लक्ष्य प्राप्त होगा। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक पल में ही सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी जीने सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। सफर का मजा लेना हो तो साथ में समाज कम रखो और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। न गलत करते हैं, न गलत कहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां मुझे समझ में नहीं आईं। मैं बड़ी खामोशी से देखा हूं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। जो इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर जिन लेता है, वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हर बार हार लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, एक कुत्ते से अच्छा नहीं हो सकते। मैंने कुछ लोगों को लगा रखा है पीठ पीछे बात करने के लिए। बगैर कुछ भी नहीं देता हूं उनको, पर कम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। कभी कभी जरूर से ज्यादा अच्छा होना भी जरूर से ज्यादा जलील करवा देता है। दुनिया का सबसे फायदा मिलता है बुजुर्गों के पास बैठने से। वह परसों का तजुर्बा दे देते हैं। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उसी पर कभी विश्वास मत करो। लोगों से मिलते समय इतना मत सहारा लेना पड़े। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जो प्यार में सम्मान ना हो, वह प्यार नहीं। तुम्हारा दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बटन के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। अगर यह खामोशियां अच्छी लगी हैं तो अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटा है तो चुभता बहुत है, चाहे वह कांच हो या सपना हो, रिश्ते हो या दिल ही क्यों ना हो। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए, जब आप हंसो तो वह चमके और जब आप रो तो बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म। सच भी कभी कभी बेवजह नजर आता है, जहां लोग झूठ बोलते हैं। मुठ के साथ होते हैं वहां सच्चा भी हार जाता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनके पास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। एक व्यक्ति जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, वह अपनी रोशनी खुद कम कर लेता है।
सफलता की राह में सबसे बड़ा सत्य यह है कि किसी और की सफलता आपकी असफलता नहीं है। जब हम ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं, जो हमें खुद आगे बढ़ने के लिए लगानी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वाधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, ना कि दूसरों के मार्ग पर। जीवन में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वे अपनी मेहनत, लगन और धैर्य के कारण बढ़ रहे हैं। अगर हम उनकी सफलता देखकर जलें तो हम केवल अपने अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनकी सफलता से प्रेरणा लें तो हम खुद भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया था। कभी भी दूसरों की सफलता से विचलित मत हो, बल्कि अपनी यात्रा पर ध्यान दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे द्वार पर आ जाती है। इसलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी सफलता को देखकर प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, खुद को बेहतर बनाओ और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाओ। यही सच्ची सफलता है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी ही राह में कांटे बिछा रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उनकी सफलता से प्रेरणा लें तो हम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं। जीवन में किसी की प्रगति आपको रोक नहीं सकती जब तक कि आप खुद अपनी सोच को बाधा ना बनने दें। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मनम वसाद्ययेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, न कि उसे नीचे गिराना चाहिए। अगर कोई आपसे आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। हर किसी का समय अलग होता है, हर यात्रा का रास्ता अलग होता है। जो लोग सच्ची मेहनत से आगे बढ़ते हैं वे किसी को नीचे गिराकर नहीं, बल्कि अपने प्रयासों से आगे बढ़ते हैं। अगर हम भी अपने कर्म पर ध्यान दें और दूसरों से सीखें तो सफलता हमारा भी स्वागत करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी अपने कर्म को कुशलता से करना ही सच्चा योग है। जीवन में प्रतिस्पर्धा अपने पुराने स्वरूप से करें, दूसरों से नहीं। कल जो थे उससे बेहतर बनने की कोशिश करें। किसी की सफलता देखकर निराश मत होइए, बल्कि अपनी क्षमता को पहचानिए और आगे बढ़िए। सफलता केवल मेहनत और सही सोच का परिणाम होती है। इसीलिए अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर जलने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जीवन एक यात्रा है और हर किसी का सफर अलग होता है। अपनी ऊर्जा को नकारात्मक भावनाओं में न गंवाएं, बल्कि उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं। यही सच्ची समझदारी है। जब हम किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ लेते हैं। ईर्ष्या हमें कमजोर बनाती है, हमारा आत्मविश्वास कम करती है और हमारे मन को अशांत कर देती है। इसके बजाय हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी क्षमता को पहचानकर आगे बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर किसी की मेहनत और संघर्ष अलग होते हैं। अगर कोई आज सफल है तो यह उसकी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे बाधाओं को पार किया, कैसे अपने सपनों को साकार किया। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। ईर्ष्या करना ऐसा ही है जैसे किसी और के घर में आग देखकर खुद जलना। इससे हमें कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जो लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं वे नकारात्मक भावनाओं से दूर रहते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। सच्ची सफलता वही है जिसमें हम दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर अपनी राह खुद बनाएं। किसी और की खुशी देखकर दुखी होना हमारी सोच की कमजोरी को दर्शाता है। लेकिन अगर हम किसी की सफलता पर खुश होते हैं और उसे अपना लक्ष्य पाने की प्रेरणा बनाते हैं तो हम भी जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करें और जो पाना है उसके लिए मेहनत करें। जब हम खुद को सकारात्मकता से भर लेते हैं तो सफलता भी हमारे कदम चूमने लगती है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। किसी का आगे बढ़ना, किसी की तरक्की या किसी की खुशहाल जिंदगी देखकर कई बार मन में यह भावना आ जाती है कि हम क्यों नहीं, लेकिन ईर्ष्या करना अपने ही सुख शांति को नष्ट करना है।
यह एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थित रहता है और दूसरों की सफलता से प्रभावित हुए बिना अपना मार्ग तय करता है, वही सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। ईर्ष्या क्यों होती है? ईर्ष्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी वही सब कुछ मिलना चाहिए जो उसे मिला है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं और उसके प्रयास भी अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या व्यक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी और के भाग्य को देखकर दुखी होते हैं तो हम अपने ही भाग्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होते हैं। ईर्ष्या हमारे मन को अशांत कर देती है और हमें सही दिशा में बढ़ने से रोकती है। श्री कृष्ण का संदेश, अपने कर्म पर ध्यान दो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी कि दूसरों से तुलना करना और उनके जीवन से ईर्ष्या करना व्यर्थ है। जीवन का असली सार अपने कर्मों में निहित है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों के लिए शुभकामनाएं देने से हमारा मन और अधिक शांत होता है। जब हम किसी की सफलता पर खुश होना सीख जाते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। इससे न केवल हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा आती है बल्कि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो सफलता स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो जीवन में न केवल सफलता मिलती है बल्कि एक गहरी संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। यह मनुष्य के विचारों को दूषित कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि यह भावना हमारे मन में नकारात्मकता को जन्म देती है। धीरे धीरे यह नकारात्मकता हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें निराशा के दलदल में धकेल देती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या के प्रभाव में आता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर टिकी रहती हैं, न कि अपने स्वयं के प्रयासों पर। ईर्ष्या का एक और बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को कृतघ्न बना देती है। जब हमारा ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि दूसरे को क्या मिला और हमें क्या नहीं मिला, तो हम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, भले ही उसके पास जीवन की सभी सुविधाएं क्यों ना हो। असल में ईर्ष्या हमारे मन की एक कमजोरी होती है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशियां दूसरों की तुलना पर निर्भर करती हैं। लेकिन सच यह है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना सीखते हैं और दूसरों के विकास को भी खुले दिल से स्वीकार करते हैं। ईर्ष्या केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। जब लोग एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं तो वे नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं और समाज में असहयोग, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह नकारात्मक सोच रिश्तों को कमजोर कर देती है और आपसी विश्वास को खत्म कर देती है। जहां प्रेम, सहयोग और सद्भाव होना चाहिए वहां ईर्ष्या के कारण अलगाव और तनाव उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि किसी भी सफल समाज में व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामूहिक उत्थान की भावना भी आवश्यक होती है। मनुष्य जितना अधिक ईर्ष्या करता है उतना ही अधिक वह अपनी शांति खोता जाता है। यह भावना व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है और उसे लगातार मानसिक तनाव में रखती है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी आत्मिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता है। इस तुलना में वह खुद को कमतर पाता है। धीरे धीरे यह आदत उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर डालती है। कई बार ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है या दूसरों को गिराने की कोशिश करता है।
लेकिन अंततः यह उसे खुद ही नुकसान पहुंचाती है। अगर हम ईर्ष्या से बचना चाहते हैं तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ईर्ष्या को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दें। जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास दूसरों की उपलब्धियों से जलने का समय ही नहीं बचता। इसके बजाय हम प्रेरणा लेने लगते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। यह सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। ईर्ष्या से बचने का एक और तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो हमें दूसरों की सफलता से जलन नहीं होती। हम यह समझने लगते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपने समय पर सफलता मिलती है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो ईर्ष्या की जगह संतोष, धैर्य और आत्मविश्वास आ जाता है। आखिरकार ईर्ष्या एक ऐसी जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम अपने जीवन को वास्तव में खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें इस जंजीर को तोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की सफलता हमारी असफलता नहीं है। सफलता की राह पर चलने वालों को ईर्ष्या में अपना समय नष्ट करने के बजाय अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जिस वस्तु या सफलता की इच्छा मन में घर कर जाती है वही व्यक्ति को ईर्ष्या की ओर ले जाती है। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि उसे भी वही चीज मिलनी चाहिए जो किसी और के पास है तब उसका मन अशांत हो जाता है। इच्छा और ईर्ष्या का संबंध बहुत गहरा है। जब कोई चीज हमारी पहुंच से बाहर होती है तब हम उसे पाने की लालसा में खुद को बेचैन कर लेते हैं, लेकिन यह बेचैनी किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होती, बल्कि यह हमें अपने ही मार्ग से भटकाने का काम करती है। इच्छा करना और उसके न मिलने पर निराश होना, यही मनुष्य को दुख और ईर्ष्या की ओर धकेलता है। ईर्ष्या करने से सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों में लगा देता है। कई बार हम किसी के लिए उतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद सोचते हैं। जिंदगी दो पल की है, इसे खुशी और गम दोनों के साथ जियो। जो लोग देर से मिलते हैं वे दूर तक साथ निभाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि असल में हमारे करीब कौन है। इस दुनिया में जो चीजें सबसे कीमती हैं वे मुफ्त में मिलती हैं, हवा, पानी, छांव, नींद और प्यार। चाहे जितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन उसे भुनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। घमंड मत करना क्योंकि तकदीर बदलते देर नहीं लगती। शीशा वही रहता है, सिर्फ तस्वीर बदल जाती है। कंधे पर बैग आज भी वही है, फर्क बस इतना है, पहले किताबें लेकर घूमता था, आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूं। हमने झूठी हमदर्दी नहीं दी, जिसे भी कुछ दिया दिल से दिया। अपनी सच्चाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। जब लोगों को अपने मतलब की बात करनी होती है तो वे बहुत अच्छे से पेश आते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो उनका रवैया भी बदल जाता है। यह कठोर सत्य है कि लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन हमें अपने स्वभाव पर कायम रहना चाहिए क्योंकि जो दिल से आपके साथ होता है वही सच्चा होता है। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहाँ हर मुट्ठी में नमक भरा पड़ा है। धूप का तो नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं। ताकत अपने लफ्जों में रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, आंधी से नहीं। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से शर्म क्यों नहीं आती। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है, कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश और परेशानी आए तो नसीब को दोष। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाती है, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे वही एक दिन औषधि बन जाती है। वक्त तो कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम।
हुनर होना चाहिए सच और झूठ में फर्क करने का। कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठाया करते। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। बस इतना देना मेरे मालिक कि जमीन पर बैठूं तो लोग इसे मेरा बड़पन कहें। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी तुम्हें ठुकराया वह तुम्हारी एक झलक देखने को तरस जाए। अगर सफल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद करो और जी जान से मेहनत करो। जिंदगी में किसी भी चीज से समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों से कभी समझौता मत करना। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद का त्याग जरूरी है। जो मेहनत आज दर्द लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। गम नहीं किसी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। एक गलतफहमी मुझे भी हुई कि हम बहुत जरूरी हैं किसी की जिंदगी में। वफा पर मैं अब भी कायम हूं, बस मोहब्बत छोड़ दी है। सबसे बेहतर बनने के लिए खराब से खराब हालात से लड़ना पड़ेगा। साबित करना जरूरी नहीं, बेहतर बनना जरूरी है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो कभी खुद उस पर बैठकर देखो। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में जानकी और काली बन जाए जब बात हो सम्मान की। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ हालात उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बुराई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छाएं किसकी करोगे। दिल में तमन्नाओं का होना जरूरी है, लेकिन उनका गुलाम बनना सही नहीं। कमाना सीखो, धन से चीजें आती हैं, लेकिन दुआ से खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। कोई भी रिश्तेदारी केवल हिस्सेदारी से नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे ज्यादा आपका अपना कोई और नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलो, लेकिन कभी मत रुकना। यकीन मानो आप सबसे तेज चल रहे हो उस इंसान से जो तो ठहर चुका है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास करता हो। रिश्ते कभी नहीं बदलते, उन्हें निभाने वाले बदल जाते हैं। यह वक्त भी कितना अजीब है, पहले मिलता नहीं था, अब गुजरता नहीं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। शब्दों का अपना स्वाद होता है, बोलने से पहले खुद पर परख लो। जो खुद को अच्छा न लगे वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है। इसमें सुख के हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं, सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसका जीवन दूसरों की तुलना में अधूरा है, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी का जीवन अलग होता है। उसकी यात्रा और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। जब हम दूसरों की राह को देखकर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो बिना किसी इच्छा के अपने कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है। इच्छा करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब इच्छा किसी वस्तु या उपलब्धि के प्रति आसक्ति बन जाती है तो वही पीड़ा का कारण बनती है। सफलता का मार्ग इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने कार्य को कितनी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। जब हम बिना फल की चिंता किए कार्य करते हैं, तब हमारा पूरा ध्यान केवल उस प्रयास पर होता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल परिणाम की इच्छा में डूबा रहता है,
वह अक्सर असफल हो जाता है क्योंकि उसका ध्यान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि सिर्फ अंत पर होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जो लोग दूसरों की उपलब्धियों से प्रभावित होकर निराश हो जाते हैं, वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती और ना ही हमारी मेहनत बेकार जा सकती है। जब हम अपने कर्म में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं, तब समय के साथ परिणाम भी हमारे अनुकूल होने लगते हैं। बिना किसी इच्छा के कार्य करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयासों को सर्वोपरि रखना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने स्वयं के सफर पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की तुलना करने की आदत को छोड़ दें। जब हम किसी की सफलता से प्रेरणा लेकर अपने कर्म को और अधिक निखारते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके विपरीत, यदि हम दूसरों की प्रगति से जलकर अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं, तो हम अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं। मन को शांत रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा के साथ करें और यह विश्वास रखें कि जो भी हमारे लिए उचित होगा, वह हमें समय पर अवश्य मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने मन की शांति को खो देता है और कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। वे अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों के फल पर। यदि अर्जुन यह सोचने लगते कि दुर्योधन के पास अधिक सेना और संसाधन हैं और इस कारण वे निराश हो जाते, तो वे कभी भी धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उन्होंने ईर्ष्या और डर को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और इसी कारण वे विजयी हुए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम बाधाओं के बावजूद भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे। विचारों की शुद्धि से जीवन की शांति आती है। शुद्ध मन ही मंदिर है। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आता है, कभी प्रेम, कभी धैर्य, कभी त्याग। किसी से मोह मत रखो, क्योंकि मोह दुख का बीज है। प्रेम करो पर निर्लिप्त रहो। जो हार मान लेता है वह सिर्फ लक्ष्य नहीं, स्वयं को भी खो देता है। लड़ो जब तक सांस है। युद्ध भीतर हो या बाहर, हिम्मत मत हारो। ईश्वर को पाना है तो पहले खुद को खोना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मैं मिटता है वहीं वह प्रकट होता है। अहंकार सबसे बड़ा पर्दा है। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को समझो। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम्हारा संसार बनता है। बदलाव भीतर से आरंभ होता है। कभी किसी पर बोझ मत बनो, ना भावनाओं में, ना अपेक्षाओं में। स्वतंत्र रहो और दूसरों को भी मुक्त करो। वही प्रेम है जिसमें पकड़ नहीं बल्कि आशीर्वाद हो। जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे, तो समझो ईश्वर चाहता है कि तुम उससे बात करो। लोगों की भीड़ में आत्मा की आवाज दब जाती है और कृष्ण कभी शोर में नहीं मिलते। वे मौन में उतरते हैं, जहां ना कोई प्रश्न होता है, ना कोई उत्तर, बस एक अपनापन होता है जो तुम्हें टूटने नहीं देता। हर बार जब तुम्हारा विश्वास टूटा, श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर कुछ नया जोड़ रहे थे। कभी तुम्हारे धैर्य को लंबा किया, तो कभी तुम्हारे प्रेम को गहरा। उनके तरीके साधारण नहीं, परंतु परिणाम दिव्य होते हैं। दर्द उनका संदेश है कि अभी तुम अधूरे हो। पूर्णता के लिए यह सब जरूरी है। जीवन में सबसे बड़ा संयोग ईश्वर से जुड़ जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को खो देते हो तभी मुझे पा सकते हो। अहंकार त्यागो, भक्ति में लीन हो जाओ। हर बार टूटना बुरा नहीं होता, कुछ टूटकर ही मंदिर बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विचलित ना हो। हर दर्द तुम्हें नया आकार दे रहा है और वह आकार तुम्हारे कर्मों का फल है। अहंकार के लिए लड़ना आसान है, पर प्रेम के लिए झुकना कठिन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में झुकता है वही सच में ऊंचा उठता है। विनम्रता ही सच्चा बल है। जो लोग तुम्हें बार बार तोड़ते हैं, वे ईश्वर के भेजे हुए शिल्पकार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह तुम्हें मजबूत बना रहे हैं ताकि तुम अपने वास्तविक रूप में आ सको। टूटना विकास है, अंत नहीं।
कभी भी किसी की नजर में गिरने से डर मत। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा कर्म सही है तो समय तुम्हारा सम्मान लौटाएगा। लोग भूल सकते हैं पर ब्रह्मांड नहीं। जो अपने अपमान का उत्तर मौन से देता है वह ईश्वर की भाषा बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे ऊंचा संवाद है। जब शब्द हार जाएं, तब मौन से कार्य लो। सच्चा साथी वही है जो मुश्किल में साथ दे। जो सुख में साथ रहते हैं वे अक्सर दिखावटी होते हैं। यह उपदेश सिखाता है कि सच्चे साथी की कदर करो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। समय बीतने पर समझ आता है कि हर घटना हमारे भले के लिए थी। यह उपदेश सिखाता है कि हर स्थिति में सकारात्मकता देखो। योग कर्मसु कौशलम। समझदारी से किया गया कर्म ही योग है। मेहनत से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में मेहनत। यह उपदेश सिखाता है कि समझदारी से काम करो। साथियों, संपूर्ण भगवत गीता और श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल सत्य सनातन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।